Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily The Hindu Vocabulary with Tricks of 28 June 2022. But before starting this session, if you are not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है टेल टेल. टेल टेल का मतलब होता है किसी चीज़ को या किसी बात को रिवील करना, मतलब उसका खुलासा करना, वो चीज़ या वो बात सबको बता देना, पब्लिसिटी कर देना. इसका मतलब होता है रिवील कर देना. रिवील का अपोजिट होता है, एंटोनिम होता है इसका हाइड. तो टेल टेल से हम ऐसे याद रखेंगे. टेल का मतलब होता है बताना और टेल टेल का मतलब होता है पूछ, मतलब एनिमल की जो पूछ होती है, राइट, वो पूछ. पूछ मतलब आस्क वाला पूछनी. सो टेल मतलब किसी एनिमल के पूछ के बारे में कोई हमें रिवील कर रहा है, कोई हमें बता रहा है, ऐसे हम याद रखेंगे. देन रिफ्लेक्टिव, कोई चीज़ हमें दूर से रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब हमें दिखाई दे रही है, मतलब ट्रांसपेरेंट है वो चीज़, दैट इज रिफ्लेक्टिव. इंडिकेटिव, इंडिकेटिव से हम याद रखेंगे कोई कुछ चीज़ रिवील कर रहा है या इंडिकेटिव कर रहा है. इंडिकेटिव वर्ड बना इंडिकेट से, ओके. तो कोई इंडिकेट कर रहा है मतलब कोई हमें इशारा दे रहा है, मतलब कोई हमारे सामने रिवील कर रहा है कोई चीज़, तो उस इंडिकेट से हमें याद रखना है इंडिकेटिव. देन डाइवल्गिंग, डाइवल्गिंग से हम याद रखेंगे डाइवल्ग अलग कर देंगे और रिंग अलग कर देंगे. इंग साउंड्स लाइक रिंग, ओके, एंड डाइवर्ट साउंड्स लाइक डाइवर्ट. डाइवर्ट मतलब किसी और चीज़ पे ध्यान जाना हमारा. तो कोई रिंग बजी और हमारा उस चीज़ पे ध्यान चला गया, मतलब कोई रिंग बजी तो हम क्या हुआ, रिवील हो रहा है कुछ. रिंग बज रही है मतलब कोई चीज़ रिवील हो रही है, तो हम क्या हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, रिवील जो हो रहा है वो देखने के लिए. तो उसका मतलब होता है डाइवर्गिंग. रिंग बजी है और हमें जाना है, डाइवर्ट होके जाना है. इल्यूमिनेटिंग, इल्यूमिनेटिंग से हम याद रखेंगे इल्यूमिनेट साउंड्स लाइक एल्यूमनाई. जो हमारे कॉलेज में एल्यूमनाई होता है, इट साउंड्स लाइक इल्यूमिनेटिंग, इल्यूमिनेट, एल्यूमनाई. सो एल्यूमनाई में हम क्यों जाते हैं, ताकि कोई चीज़ रिवील करनी होती है कॉलेज वालों को, इसलिए हम एल्यूमनाई में जाते हैं, ऑडिटोरियम में, वो सुनने के लिए या देखने के लिए. सो दैट इज़ इल्यूमिनेटिंग, हमें याद रखना है एल्यूमनाई से. इल्यूमिनेट साउंड्स लाइक एल्यूमनाई. तो हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड लीरी. लीरी से हम याद रखेंगे रीली का मतलब होता है सस्पिशियस, जो डाउटफुल हो, कोई पर्सन डाउटफुल हो या कोई चीज़ डाउटफुल हमें लग रही है, दैट इज सस्पिशियस. तो लीरी से हम याद रखेंगे कोई पर्सन कोई चीज़ ले रहा है. लीरी साउंड्स लाइक ले रहा है. तो कोई चीज़ ले रहा है तो हम सस्पिशियस नज़रों से उसे देख रहे कि वो सस्पेक्ट है, मतलब हम डाउटफुल है उस पर्सन के बारे में कि वो कोई चीज़ बिना पूछे कैसे ले रहा है, उसे हम याद रखेंगे. देन सस्पिशियस ये कॉमन वर्ड है जो हम जनरली सीआईडी सीरियल में या किसी क्राइम पेट्रोल में हम देखते हैं कि बोलते हैं कि सस्पेक्ट है. जब कोई केस हो जाती है तो हम सुनते हैं कि सस्पेक्ट है, तो उसी सस्पेक्ट से ये सस्पिशियस वर्ड बना है. ड्यूबियस, जब कोई सस्पेक्ट पर्सन हमें मिलेगा, सस्पेक्टेड पर्सन, कोई डाउटफुल पर्सन, तो जब हमें मिलेगा कोई डाउटफुल पर्सन तो चांसेस क्या रहते हैं कि हम डूब ना जाए, तो उसी डूबने से हम डूबियस वर्ड बना लेंगे. तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि डाउटफुल जो पर्सन लग रहा है हमें, सस्पिशियस, कहीं ये हमें डुबा ना दे. देन स्कीटिश से हम याद रखेंगे कोई सतीश नाम का लड़का है जो हमारी स्कूटी ले जा रहा है, मतलब वो सस्पेक्ट है, ओके. स्कीटी साउंड्स लाइक स्कूटी एंड टिश साउंड्स लाइक सतीश. तो कोई सतीश नाम का लड़का है जो हमारी स्कूटी बिना पूछे लेके जा रहा है, तो वो सस्पेक्ट है.
देन स्केप्टिकल, स्केप्टिकल से हम याद रखेंगे स्पेक्टाकल्स, ओके। स्पेक्टाकल्स मतलब हमारा चश्मा, चश्मे से हम याद रखेंगे, या स्पेक्टाकल से हम याद रखेंगे, इट साउंड्स लाइक स्पेक्टाकल्स। तो जब स्पेक्टाकल्स नहीं रहेंगे, स्केप्टिकल हो जाएगा, तो डाउटफुल सिचुएशन हमें नज़र आएगी। मतलब अगर स्पेक्स नहीं रहेंगे हमारे आंखों के ऊपर, स्केप्टिकल ही नज़र आएगा सब कुछ हमें, मतलब डाउटफुल नज़र आएगा। देन टिंकर, टिंकर का मतलब है कोई चीज़ इम्प्रूव करने की कोशिश करना, वो भी विदाउट नॉलेज। देन नेक्स्ट वर्ड है मेंड, कोई बहुत सारे मेन है, इसका सिंगुलर मैन होता है, कोई एक मैन नहीं है, बहुत सारे मेन हैं जो किसी चीज़ को विदाउट नॉलेज बेंड करने की कोशिश करे। बहुत सारे मेन क्यों करेंगे, एक ही मैन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक पर्सन को नॉलेज नहीं है, इसलिए बहुत सारे अननॉलेजेबल मेन एक साथ आके किसी चीज़ को बेंड करने की कोशिश कर रहे। देन टिंकर से हम ऐसे याद रखेंगे, टिंकर साउंड्स लाइक टैंकर, जो पानी का टैंकर होता है, ओके। अगर पानी का टैंकर ख़राब हो गया तो वो जो लेबर है उन्हें तो नॉलेज रहता नहीं है टेक्निकल, तो वो क्या करेंगे, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे विदाउट नॉलेज। देन फिडल से हम याद रखेंगे कि कोई डल है, इतना डल है कि फ़ीस देने के बाद भी वो डल ही रह रहा है, मतलब उसको फ़ीस देने के बाद भी वो इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो डल ही रह रहा है, मतलब वो इम्प्रूव विदाउट नॉलेज हो गया। देन ब्रोबीट, ब्रोबीट से हम याद रखेंगे, ब्रोबीट का मतलब होता है किसी चीज़ को पुश करना या धक्का देना, जैसे ये कोई चीज़ इस चीज़ को धक्का दे रही है पीछे से, मतलब वो पुश कर रही है। कोयर्स का मतलब मैंने आपको बताया था कुछ सेशंस में, कोयर्स साउंड्स लाइक फोर्स, मतलब ही प्रेशर देना, उसको पुल करना या पुश करना, पुल नहीं करना, पुश करना। पुश करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आगे ढकलना, और पुल का मतलब होता है जैसे हम डोर ओपन करते हैं तो हम अगर बाहर की तरफ खोल रहे हैं तो वो होता है पुश, और अगर दरवाज़ा अंदर की तरफ ओपन हो रहा है तो वो होता है पुल, मतलब हाँ उसको अंदर की तरफ हमारी तरफ खींच रहे तो वो पुल होता है, सामने वाले की तरफ खींच रहे तो वो पुश होता है। देन इंटीमिडेट, कोई आंटी है जो हमें एक किसी डेट पर आने के लिए फोर्स कर रही है, मतलब वो पुश कर रही है। इंटी साउंड्स लाइक आंटी, और डेट मतलब हमारी तारीख, तो डेट पर आने के लिए पुश कर रही है। देन ब्रो बीट से हम याद ऐसे रखेंगे, हम जनरली किसी भाई को ब्रो बोलते हैं। देन बिट का मतलब होता है पीटना, ओके। तो कोई हमें कोई भाई है जो हमें ज़बरदस्ती से पीटे जा रहा है, पीटते जा रहा है, इसे हम याद रखेंगे, ज़बरदस्ती कर रहा है मतलब वो पुश कर रहा है, कोर्स कर रहा है, फोर्स कर रहा है। देन एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है सरवाइव करना, या कोई बची हुई चीज़ होती है, जैसे हमारा खाना बच जाता है, लेफ्ट ओवर हो जाता है, उसको हम लेफ्ट ओवर बोलेंगे। तो एनाक्रोनिज्म से हम याद ऐसे रखेंगे कि एना से हम एंड याद रखेंगे, कोई एंड है मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ है। क्रोनिज्म से हम याद रखेंगे हमारा गूगल क्रोम, तो और कोई आया और गूगल क्रोम उसने यूज़ नहीं किया, उसने ऐसे ही छोड़ दिया, कोई और एक पर्सन यूज़ कर रहा है, फिर दूसरा पर्सन आता है, तो या फिर दो कोई पर्सन आते हैं ए एंड बी, तो ए एंड बी जब आते हैं तब ए ने तो यूज़ कर लिया क्रोम, अब बी को तो कोई काम है नहीं, तो वो क्रोम जो है वो लेफ्ट ओवर हो गया। देन आर्केइज्म का भी मीनिंग मैंने आपको बताया था, आर्केक का मीनिंग मैंने आपको बताया था, उसी आर्केक से ये आर्केइज्म बना है। तो आर्केक का मतलब क्या होता है, इट साउंड्स लाइक आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट क्या करते हैं, जो ओल्ड बिल्डिंग है उसको रिन्यू करने की कोशिश करते हैं, फिर से बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो लेफ्ट ओवर बिल्डिंग है उसको नया करने की कोशिश करते हैं, दैट इज आर्केइज्म। देन रिलिक, मतलब इसका मतलब ही हुआ सर्वाइव करना या लेफ्ट ओवर आर्किज्म का भी। रेलिक से हम याद कैसे रखेंगे कि रेल है कोई, मतलब ट्रेन है कोई, वहाँ से कोई पानी लीक हो रहा है, तो कोई पानी या कोई चीज़ अगर लीक हो रही है मतलब वो लेफ्ट ओवर हो रहा है, वो बहते चला जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, लेफ्ट ओवर हो रहा है, तो दैट इज रेलिक। देन एरेटिक,
एरेटिक का मतलब होता है अनप्रडिक्टेबल, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो पहले से फिक्स ना हो, पहले से प्रेडिक्टेड ना हो, मतलब उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता पहले से, दैट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो एरेटिक से हम याद रखेंगे कि किसी ने एरर के साथ टिक किया। टिक साउंड्स लाइक ये वाला टिक, मतलब किसी आंसर पर हम ऐसे टिक करते हैं, वो वाला टिक। और एरर साउंड्स लाइक एरर, तो कोई एरर के साथ टिक लगा रहा है, मतलब वो पहले से अनप्रेडिक्टेबल था, वो प्रेडिक्टेड नहीं था किसी क्वेश्चन के बारे में। देन वेरिएबल, तो वो कोई भी चीज़ फिक्स नहीं रखता, वो वेरिएबल होती है, मतलब अनप्रेडिक्टेबल होती है, वैरी होती रहती है। इस वैरी से ये वेरिएबल बना है। इंटरमिटेंट, तो कोई ब्रेक के बाद मिलने आते रहता है, मतलब कोई कंटिन्यूअस मिलने नहीं आते रहता है, ब्रेक ब्रेक लेकर, मतलब बीच बीच में इंटरवल लेकर वो मीट करने के लिए आते हैं, मतलब मिलने के लिए आते हैं। तो वो अनप्रेडिक्टेबल है कि कब आएंगे, वो होता है इंटरमिटेंट। हम जनरली यूज़ करते हैं जिसे वेट लॉस करना हो, तो कई बार लोग बोलते हैं कि हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दी है। इंटरमिटेंट का मतलब ये होता है ब्रेक दे देकर हमने फास्टिंग शुरू की है, मतलब वो रोज़ फास्टिंग नहीं कर रहे, एक दिन की गैप, 2 दिन की गैप से गैप दे देकर वो फास्टिंग करते, दैट इज़ इंटरमिटेंट। सुबूब, सुबूब का मतलब होता है कम्युनिटी या एरिया, जो हमारी कॉलोनी होती है जहाँ पर हम रहते हैं, या कोई सोसाइटी होती है जिसे हम कॉलोनी भी बोलते हैं, एरिया भी बोलते हैं, उसको कम्युनिटी भी बोला जाता है। जब बहुत सारे लोग एक जगह पर रहे, दैट इज़ कम्युनिटी। सो सबब से हम याद रखेंगे, सब को अलग कर देंगे। सब साउंड्स लाइक सब, सब मिलजुल कर रहते हैं। अर्ब साउंड्स लाइक कोई अर्बन एरिया है जहाँ पर सब लोग एक साथ रहते हैं, मतलब एक जगह पे रहते हैं, मतलब कम्युनिटी में रहते हैं। एक सर भी आज से हम याद रखेंगे, एक्स और भी रहने के लिए आ रहे हैं, मतलब और भी कहीं एक्स लोग हैं, मतलब एक्स्ट्रा लोग हैं जो अभी भी रहने के लिए आ रहे हैं। बिया साउंड्स लाइक अभी भी, तो कोई एक्स्ट्रा लोग हैं और एक्स्ट्रा लोग हैं जो अभी भी रहने के लिए आ रहे हैं, दैट मीन्स कम्युनिटी और एरिया। देन हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का मतलब होता है पावरफुल, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो या जिसके पास पावर्स हो। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में बॉस होता है तो वो क्या होता है, पावरफुल होता है। डिक्टेटर, डिक्टेटर से हम याद रखेंगे, इट साउंड्स लाइक डायरेक्टर। डायरेक्टर कैसे होते हैं, पावरफुल होते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो खुद नहीं लिखेंगे कोई चीज़, वो अपने स्टाफ मेंबर्स को बोलेंगे कि मैं ये चीज़ डिक्टेट कर रहा हूँ और आपको लिखना है। तो वो क्या हुआ, डिक्टेटर हुआ, दैट मीन्स पावरफुल पर्सन। ओवर बियरिंग, जो बियर करने लायक कोई चीज़ है उससे भी ज़्यादा वो बियर कर रहा है, मतलब ओवर होते जा रहा है बियर करना। तो कोई पावरफुल पर्सन होगा इसलिए वो एक्स्ट्रा बियर कर रहा है, दैट इज़ ओवर बियरिंग। टायरेंट, कोई ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल टायर्ड नहीं होता, वो हमेशा काम करते ही जाता है, करते ही जाता है, कंटिन्यूस काम करते रहता है, दैट इज़ टायरेंट। अंट साउंड्स लाइक नहीं होता, वो कभी टायर्ड नहीं होता। ऑटोक्रेट से हम याद रखेंगे कि कोई ऐसा पर्सन है जो ऑटो भी चलाता है और कार भी चलाता है। ऑटो से हम ऑटो याद ले लेंगे, जिस ऑटो में हम चलते जाते हैं, मतलब जिस ऑटो में हम व्हीकल की तरह जिसे यूज़ करते हैं। देन क्रैट साउंड्स लाइक कार, तो कोई ऐसा पर्सन है जो ऑटो भी चलाता है और कार भी चलाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, बहुत मेहनती इंसान है जो कभी थकता नहीं, वो टायरेंट है। पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का मतलब होता है ऑड, मतलब अजीब। हम बोलते हैं ना कि कोई पर्सन अजीब है या कोई चीज़ अजीब है, मतलब वो दूसरों से एकदम अलग है, इसलिए वो ऑड है, स्ट्रेंज है। देन अटिपिकल, कोई ऐसी चीज़ जो टाइप वाली नहीं है, किसी टाइप की नहीं है, वो अटिपिकल है। अटिपिकल टाइप का उल्टा हो जाएगा, मतलब वो ऑड है, स्ट्रेंज है। देन पेक्यूलियर से हम याद ऐसे रखेंगे कि पेक्यूलियर साउंड्स लाइक फैमिलियर,
तो जब कोई चीज़ फैमिलियर नहीं होगी तो क्या होगी, पेक्यूलियर हो जाएगी, मतलब वो हो जाएगी स्ट्रेंज, मतलब वो पिक करने लायक नहीं है। देन एसेंट्रिक, एसेंट्रिक से हम याद कैसे रखेंगे, देखिए एसेंट्रिक साउंड्स लाइक सेंट्रिक, सेंट्रिक मतलब जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। कोई पर्सन होता है, कोई अगर बहुत खूबसूरत है तो वो हमेशा किसी पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रह जाता है या रह जाती है। तो कोई सेंट्रिक नहीं है, कोई एसेंट्रिक है, मतलब वो स्ट्रेंज है। या फिर कोई सेंट्रिक है, एसेंट्रिक से आप सेंट्रिक याद रखो, मतलब कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है तो वो कैसा स्ट्रेंज है, वो दूसरों से तो अलग है, इसीलिए तो वो स्ट्रेंज है। तो हम इसी से याद रखेंगे। देन प्रोजेनी, प्रोजेनी से हम याद रखेंगे, प्रोजेनी का मतलब होता है चिल्ड्रन, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, मतलब चिल्ड्रन मतलब बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन, उसी को कहा गया है प्रोजेनी। प्रोजेनी से हम याद कैसे रखेंगे, प्रोजेनी साउंड्स लाइक प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, कोई चिल्ड्रन आते हैं, ऑफस्प्रिंग आते हैं। ऑफस्प्रिंग का भी मतलब होता है चिल्ड्रन। जैसे हम चाइल्ड का अनेक वचन करते वक्त, प्लूरल करते वक्त चाइल्ड्स नहीं करते, हम चाइल्ड का चिल्ड्रन कर देते हैं, राइट, हम चाइल्ड का चिल्ड्रन कर देते हैं। वैसे ही ऑफस्प्रिंग का कभी भी प्लूरल में ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता, ये ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता, वो ऑफस्प्रिंग ही होता है। मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ऑफस्प्रिंग ही यूज़ किया जाता है। एग्जाम में कई बार ये पूछ सकते हैं, तो आप याद रखिएगा। तो ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है चिल्ड्रन। तो कोई ऐसी स्प्रिंग है जो ऑफ नहीं हो रही है, वो चलती जा रही है, मतलब हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, दैट मीन्स चिल्ड्रन। स्प्रिंग से हम याद रखेंगे। देन पोस्टेरिटी, किसी ने पोस्ट किया कि रीटा नाम की कोई बेबी गर्ल आ रही है, तो पोस्टेरिटी से हम याद रखेंगे, कोई पोस्ट लगा रहा है कि किसी के घर रीटा नाम की कोई बेबी गर्ल आ रही है, मतलब चिल्ड्रन आ रहे हैं। तो प्रोजेनी से हम याद रखेंगे प्रेगनेंसी एंड देन ऑफस्प्रिंग। So before ending this session, I would like to make an announcement here. We are going to start MBA CET course for target batch 2023, which is useful for CAT, XAT, IIFT, NMAT, SNAP, TEAS and CMAT, which is going to start from 17th of July 2022. So those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box given below. So that's all for today. Thank you.